हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले रिवैल्यूएशन के सेकेंड हाफ 2023 के रिजल्ट्स के बारे में। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने आज एकदम बोलते हैं ना बोनस बम्पर एकदम रिजल्ट्स को जो है डिक्लेयर कर दिया। एक ही साथ देख सकते हो बहुत सारे रिजल्ट्स को मुंबई यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है आपका TY BCom सेम 5, ठीक है। ये इसके बारे में मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया कि ये लिस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम 5 जो है उसके रिजल्ट्स आ गए। बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि और इंतजार भी करते हैं कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आए अभी तक, ठीक है। और मुंबई यूनिवर्सिटी ये कम से कम आपके जो फेब मंथ है उसे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, जो कि अभी आपका मार्च चालू हो गया है, राइट ना। तो देख सकते हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने टोटल कितने 18 पेज यहाँ पे अभी डिक्लेयर कर दिए। तो इसके अंदर 18 पेज के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे सीट नंबर्स होंगे। चलिए इसका फाइनल पूरा सीट नंबर देख लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग का एक ही बात में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अभी मार्च मंथ है ना। अभी नेक्स्ट मंथ से आपके फिर से एटीकेटी के एग्जाम या इसी मंथ से बहुत सारे एटीकेटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो एटीकेटी अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो रिवैल्यूएशन का भी फॉर्म फिल करते हैं और एटीकेटी का भी फॉर्म फिल करते हैं, राइट। आप अब बच्चे बेसिकली वेट करते हैं कि उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाए तो फिर वो एटीकेटी का एग्जाम देंगे। देखिए, अगर वो इवैल्यूएशन में पास है तो फिर एटीकेटी के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो वही रहता है कि हमें एग्जाम की तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया। 783 रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेयर हो चुका है। अभी भी इसमें देखिए बहुत सारे बच्चों का नाम या सीट नंबर मतलब नहीं आया होगा। तो उनको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, आपके इसी ऑफिशियल वेबसाइट मुंबई यूनिवर्सिटी के। तो आपको सिर्फ चेक करते रहना है। देखिए बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, सर इतना सारा है लेकिन इसमें मेरा भी सीट नंबर नहीं आया। कोई बात नहीं ना, तो आपका शायद पेपर चेक नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। या चेक हुआ रहेगा तो उनके बंडल में नहीं आया होगा। जैसे 73 जो 783 बंडल्स है उसके अंदर नहीं आया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है कि आपका जो भी मार्क्स है आप उसमें पास हो जाओ। देखिए अगर आपका कम मार्क्स आया तो आपको फिर एटी का तो फॉर्म देना ही पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे आपका जो इधर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कम मार्क्स आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एटी का फॉर्म फिल कर देना है। अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो पता कीजिए एटी का फॉर्म चालू है। तो कॉलेज में विजिट कीजिए, वहां से फॉर्म फिल करके अपना एटी का एग्जाम देना चालू कर दीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे पास हो चुके हैं ना उनका हार्ड कॉपी जो है वो 1-2 महीने के बाद आ जाएगा। वैसे तो सबका आता है, लेकिन 1-2 महीने के बाद आ जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का ऐसा लगता है कि इनको 40 मार्क्स चाहिए लेकिन आपका 40 मार्क्स नहीं आया हुआ है, 35 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। या उसके आसपास के जो मार्क्स आए हुए हैं 35, 36, 37, 38, 39 ऐसे मार्क्स आए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर से ये अपना रिवैल्यूएशन केस में डाल देना है, ठीक है। मुझे मालूम है रिवैल्यूएशन केस का फिर से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या तो आप एटीकेटी की फीस दो या आपकी रिवैल्यूएशन की फीस दो। एटीकेटी की फीस दोगे तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में दोगे तो पास होके निकल जाओगे, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे जो रिजल्ट्स है वो मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिए। अभी ऐसा भी होता है, देखिए आज एक केस आया कि रिवैल्यूएशन केस में एक बच्चा गया था, ठीक है। उसके जितने मार्क्स है उतने मार्क्स है, मार्क्स में के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। ऐसा भी होता है, देखिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप अपना पेपर जो रिवैल्यूएशन में डालते हो तो जो आपने लिखा हुआ है और जो पहली बार जो चेकर्स है, पेपर चेकर, ठीक है, उसने जो चेक किया है और जो मॉडरेटर्स है उसने भी चेक करके आपको एक मार्क्स दे दिया है। तो शायद उस पर दोबारा चेकिंग करने की कोई गुंजाइश ना हो, मतलब जो चेक कर रहा है फिर से, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता होगा कि आपको शायद मार्क्स आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी मार्क्स है वो प्रॉपर दिया गया है, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसीलिए तो आपको जो मार्क्स पहले मिला था वो मार्क्स अभी आपको मिलेगा, ठीक है। आपको कोई भी रिवैल्यूएशन फीस रिफंड नहीं होगा, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तभी आपको बता दिया जाता है कि कोई भी रिफंड नहीं होता है, क्लियर। तो अगर आपको फिर से वही मार्क्स मिला हुआ है, मतलब अगर आपको 30 मार्क्स पहले था अभी 30 है, तो आपको फिर एटी का फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। समझ लो। तो इस तरीके से आपका होता है। कभी कभार बहुत सारे रेयर केसेस होते हैं ऐसे जिसके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नहीं होते तो आप समझ जाइए कि आपने उस तरीके से पेपर लिखा हुआ है कि जो अगर कोई दोबारा चेक करे तो आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है। अभी आप उसमें कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोई अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब मैंने फीस दिया है तो मेरा चेक नहीं हुआ होगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं। सब पेपर चेक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपकी जो डाउट है वो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ, शायद आपने पेपर नहीं उतना नहीं लिखा होगा, राइट ना।
तो ये सब क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं, और जिनके कम मार्क्स है तो मैं तो उनको डेफिनेटली बोलता हूँ कि 80 के 80 के लिए जाइए। ठीक है, और जैसे मैं बोला कि आपको 35 प्लस है तो आप रिवैल्यूएशन में फिर से जाइए। अभी देखिए बच्चे का 7 मार्क्स आया तो ऑब्वियसली इसको 80 के 80 के लिए जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर ये इस सब्जेक्ट में बेटर नहीं है तो उसको कुछ गाइड लेना चाहिए कहीं से। ठीक है, क्लासेस या जहाँ पे भी उसको बेटर लगे, जो भी टीचिंग उसको अच्छा लगे वहाँ से, क्योंकि कम मार्क्स हो गए ना बहुत, साथ या तो उसने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए जिनको कम मार्क्स मिले 80 केटी के, और देखिए कॉलेज में जाके पता कीजिए 80 केटी का फॉर्म आया है या नहीं आया है। और कुछ पॉइंट जो मेरे से रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए।